नारे रिसालत। और मैं क्या कहूँ सदर साहब के हवाले से, जिस पे इनकी निगाह हो जाए वो बड़ा आली जा हो जाए, जिस जगह रख दें ये कदम अपना वो जगह खानका हो जाए। तशरीफ ला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ा ने शिकस्ता रात पुश्ती बहक़्क़े ख्वाजे उस्माने हारू मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती कादरियम नारे या गौसे आज़म मिज़नम दमज़ी शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मिज़नम। यरा अल-हक़ का मुज़दा है वो जलवा बार होता है, मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिस घड़ी दीदार होता है। और दरूदे पाक पढ़कर ए अजीज़ी आप सो जाएं, सुना है ख्वाब में सरकार का दीदार होता है। इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ पूरा मजमा जी लगा करके दरूदे पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहिल किराम अजमईन। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग मिलते गए और कारवां बढ़ता गया। और अपने हाथों से बना तू भी कोई कसर अजीम, चश्मे हैरत से किसी गैर की तामीर न देख। काबिले मुबारकबाद हैं आप तमामी अहबाब। इस बरसात के मौसम में और इस खतरनाक गर्मी में भी आप हजरात अपने वक्त की कुर्बानी पेश कर रहे हैं। और ये उलमाए कराम जो सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा हो करके ये अवामे अहले सुन्नत को ये पैगाम दे रहे हैं कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ामे गुलशन, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ामे गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो फिर शोर मचाते क्यों हो। हजरात, मैं यहां पर वलवला अंगेज धमाका खेज खिताब करने के लिए खड़ा नहीं हुआ, बल्कि आज जलसे बहुत हो रहे हैं। जिधर देखिए हर तरफ जलसे ही जलसे हैं। अभी उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा अनवार अहमद साहब तिबिला फरमा रहे थे कि तकरीर हो रही थी, उन्होंने फरमाया मैं अपने मौजू पर पूरी रात बोलूंगा मगर मौजू के मीम तक भी न पहुंचे। इस तरह से जलसे खूब हो रहे हैं। बस मैं आप हजरात को ये बताने के लिए इकट्ठा किया हूं कि जो हमारी तंजीम अभी 2 से 3 साल हुए हैं वजूद में आए हुए, हमारी तंजीम ने अब तक किया क्या है और हमारी तंजीम करने वाली क्या है। बस मैं इसी चीज को बता करके मैं इंतजार इसलिए कर रहा था, आप मेरा इंतजार नहीं कर रहे थे, गाज़ी मिल्लत का इंतजार कर रहे थे। आप जहां पर हाजिर हैं गाज़ी मिल्लत के लिए हाजिर हैं। अल्लाह इस मर्द मुजाहिद को सलामत रखे। अल्लाह, मैं तो ये जानता हूं ये सिर्फ अगर हर जिले में अगर सिर्फ ऐसे एक मुजाहिद मुस्तफा का गुलाम निकल जाए
तो कसम खुदा की उस जिले में इनकलाब पैदा होते हुए नजर आएगा और हर तरफ से यही सदा बुलंद होगी कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये आवाज होती हुई नजर आएगी हजरात। लेकिन मैं यहाँ पर खिताब करने के लिए हाजिर नहीं हुआ, बस बड़ी तेजी के साथ हमारी तंजीमुल मकातिब वल मसाजिद का कयाम और सरगर्मियां आप लोगों के नजरों के सामने मैं रखना चाहता हूं। तारीख शाहिद है, उम्मत मोहम्मदिया जब भी गलत रवि का शिकार होकर शरीयत मुतहरा के उसूलों की खिलाफ वर्जी शुरू की है, उस वक्त उलमाए अहले सुन्नत आगे बढ़कर उनकी रहबरी व रहनुमाई का मुकद्दस फरीज़ा अंजाम दिए हैं। उसी की कड़ी तंजीमुल मकातिब वल मसाजिद भी है। जब जिला महाराजगंज बातराफ में बसने वाले मुसलमान खुद को दीनी तालीम से दूर करके यहूद व नसारा के कल्चर को अपनाने और अपने बच्चों को मकातिब में तालीम देने की बजाय कॉन्वेंट स्कूलों और एकेडमियों में तालीम दिलाने में फख्र महसूस करने लगे और उनका रिश्ता मसाजिद व मदारिस से कमजोर होने लगा, उनके टूटे रिश्ते को इस्तवार करने के लिए जिला के उलमाए कराम व इमाम एज़ाम इनफरादी तौर पर कोशिशें करते रहे, लेकिन जरूरत थी इज्तिमाई कोशिश की उलमाए कराम व इमाम एज़ाम को मुत्तहिद करने की, मकातिब को असर-ए-नौ मुनज़्ज़म करने और दीनी तालीम के साथ असरी तालीम का इंतजाम करने, नेज़ समाज में फैली बुराइयों के खात्मा करने की, इन तमाम जरूरतों को महसूस करते हुए मुहद्दिस असर हजरत अल्लामा कौसर इमाम कादरी साहब क़िबला की तहरीक पर 21 सफर मुज़फ़्फ़र 1445 हिजरी मुताबिक 19 सितंबर 2022 बरोज़ सोमवार बमौक़े उर्से फ़ख्रुल औलिया अलैहि रहमत व रिज़वान पीरे तरीक़त सूफी सैयद हफीज़ुद्दीन अल मारूफ परवेज़ बाबू साहब क़िबला सज्जादा नशीन खानकाह आलिया कादरिया फ़खरिया परसौनी बाजार की सरपरस्ती और मुहद्दिस असर हज़रत अल्लामा कौसर इमाम कादरी साहब क़िबला उस्ताद दारुल उलूम क़ुद्दूसिया फ़ख्रुल उलूम परसौनी की क़यादत में एक नशिस्त मुनक़्क़िद हुई, जिसमें राक़िल हुरूफ और कारी अज़ीमुद्दीन मौलाना उस्मान गनी निज़ामी, हाफिज अज़हर रजा, मौलाना सद्दाम हुसैन कादरी, हाफिज सैयद शाह आलम साहब क़िबला के अलावा दर्जन भर उलमाए कराम व इमाम एज़ाम ने शिरकत की। उसी नशिस्त में तंजीमुल मकातिब मसाजिद जिला महाराजगंज का एक मुजव्वज़ा खाका तैयार किया गया, जिसे कुछ महीनों बाद अमली जामा पहनाते हुए 9 नवंबर 2022 को महाराजगंज शहर के मैरिज हॉल में मुनक़्क़िद तहफ़्फ़ुज़ मसाजिद व मकातिब कॉन्फ्रेंस में सैकड़ों उलमा और अइम्मा कराम की मौजूदगी में बाज़ाब्ता तंजीम का क़याम अमल में आया। तंजीम ने अपने क़याम के साथ ही कौम मुस्लिम की रहबरी व रहनुमाई के साथ मदारिस व मसाजिद के निज़ाम को दुरुस्त करने का फरीज़ा अंजाम देना शुरू कर दिया। इसके लिए अहले तंजीम ने बेलौस गाँव-गाँव पहुँचकर इस्लाही प्रोग्राम करके लोगों को दीनी और असरी तालीम के लिए बेदार करते हुए अपने ही मदरसे में दीनी तालीम के साथ असरी तालीम का इंतजाम करने का ज़हन दिया। इस सिलसिले में अहले तंजीम ने सबसे पहले महाराजगंज शहर से मुत्तसिल मुजाहना में इस्लाही प्रोग्राम करते हुए मौलाना इमामुद्दीन जामी साहब की क़यादत में मदरसा की बुनियाद रखी। बौलिया गांव में आपसी इख्तिलाफ की वजह से बरसों से बंद पड़ी मस्जिद को बाहमी मुफाहमत के बाद खुलवाकर बाज़ाब्ता इमाम रखकर अज़ान और नमाज की इब्तिदा कराई गई। उलमा अलावा उसके अलावा मदरसा अहले सुन्नत फैजुल रसूल पकड़ी खुर्द, मदरसा अहले सुन्नत फैजुल उलूम बढ़हरा खास, रजा मस्जिद बढ़हरा जंगल, भारत खंड पकड़ी, अशोकवा, घोड़ाहवा, सिरसिया, खैरहवा, जंगल दोगहरा जैसे दर्जनों मवाज़ियात में तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस करके गांव-गांव चलने वाली मकातिब को मजबूत और मुनज़्ज़म करके कोशिश की गई। ये सिलसिला ताहुनूस जारी और सारी है। मकातिब की तालीम में निखार पैदा करने के लिए बोर्ड के तर्ज पर शशमाही व सालाना इम्तिहान कराने का सिलसिला शुरू किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह फिलहाल 2 दर्जन से जायद मदारिस व मकातिब तंजीम की निगरानी में तालीमी शाहरा पर गामज़न है। मकातिब के तलबा व तालिबात के अंदर दिलचस्पी पैदा करने के लिए शशमाही व सालाना इम्तिहान में आला नंबर से कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को इनाम देकर हौसला अफजाई करने के कवायद पर भी तंजीम काम कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कौम में तालीम की तई बेदारी पैदा करने के लिए जिले सतह पर
तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद 6 जिलहज शरीफ 1444 हिजरी मुताबिक 25 जून 2023 ईस्वी को बाबा मैरिज हॉल में हुआ, जिसमें मुल्क व बैरून मुल्क के मुफक्किरीन व मुदब्बिरीन ने शिरकत फरमाकर तालीमी मैदान में आगे बढ़ने और अपने बच्चों को आला तालीम दिलाने पर जोर देते हुए लाया अमल पेश किया गया। इस मौके पर फखरुल कुल्ला हजरत कारी मोहम्मद समीउल्लाह साहब क़िबला अमजदी बानी जामियतुल बनात ज़ियाइया ज़ियानगर परसोनी बुजुर्ग हजरत अल्लामा मुफ्ती अख्तर रजा मंजरी साहब क़िबला गांव प्रधान अमहमा हजरत हाफिज़ो कारी मोहम्मद हारून साहब खतीब व इमाम धर्मपुर बाजार को उनके दीनी व मिली खिदमात के एतराफ में एवार्ड पेश किया गया। मदारिस अरबिया के तलबा के माबैन क़िराअत व नात व तकरीर व तहरीर और सियत को इसमें दिलचस्पी पैदा करने के लिए तंजीम के बैदर तले पहली दफा 27 रजब 1444 हिजरी दारुल अब्बासिया मिठौरा बाजार के सहन में जिले इनामी मुकाबला का इनाकाद किया गया, जिसकी क़यादत जिला के अकाबिर उलमाए कराम ने फरमाई। इस प्रोग्राम में जिला के मुख्तलिफ मदारिस के 100 से जायद तलबा ने हिस्सा लिया। इसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए 27 रजब को महाराजगंज में वाक़े बाबा मैरिज हॉल में जिले इनामी मुकाबले का इनेकाद किया गया, जिसमें 95 तलबा ने हिस्सा लिया। इस मौका पर एक ही जगह पर मुस्तकिल मिजाजी के साथ दर्स व तदरीस इमामत व खिताबत के फराइज अंजाम देने वाले 10 अइम्मा कराम को एजाजी सनद दे करके हौसला अफजाई करते हुए उनकी खिदमात को सराहा गया। सुभान अल्लाह। अइम्मा मसाजिद और असातिज़ाए मकातिब को कलील तनख्वाहों में इजाफा मुतवल्लियान मसाजिद और नुज़माए मकातिब की जानिब से होने वाली ज़्यादती के सद्देबाब के लिए अइम्मा कराम की एक नशिस्त मुनक्किद लाकर लायह अमल तैयार किया गया। नशिस्त में अक्सर शुरका ने अपनी राय पेश करते हुए कहा कि मज़कूरा मसाइल के हल के लिए सबसे पहले अइम्मा मसाजिद और असातिज़ाए मदारिस का मुत्तफ़िक़ व मुत्तहिद होना इंतहाई जरूरी है। ये काम बगैर एक प्लेटफार्म पे जमा हुए हरगिज नहीं हो सकता। अब इसके लिए तंजीम ने अइम्मा कराम से राब्ता मुहिम चलाकर हर इलाके का दौरा करते हुए अइम्मा कराम को मरबूत करना शुरू कर दिया। इस ज़िमन में सबसे पहले बरगदमा इलाका के उलमाए कराम से राब्ता किया। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेजी के साथ दर्जनों उलमाए कराम और अइम्मा तंजीम से मरबूत हो गए। अइम्मा कराम तंजीम से मरबूत हो गए और इस इलाका में दीन और सुन्नियत का काम मुनज़्ज़म तरीके से होता रहा। इसके लिए तंजीमुल मुकातिब वल मसाजिद पहला जोन बरगदमा बाजार इलाका के उलमा का बनाया गया। बादू मौलाना मोहम्मद नूर आलम मिसबाही की क़यादत में घुगली जोन मौलाना सद्दाम हुसैन कादरी साहब की क़यादत में, परतावल जोन मौलाना जमशेद अहमद सादी की क़यादत में, नौतनवा जोन मौरिज़ वजूद में आया। अनकरीब 30वां जोन मौलाना अबरार अहमद अलीमी मौलाना कैसर रजा अमजदी की क़यादत में मुकम्मल हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1.5 साल के अंदर जिला के मुख्तलिफ इलाकों के अइम्मा कराम व उलमाए इज़ाम के सैकड़ों की तादाद में तंजीम से मुंसलिक होने के बाद पंफलेट और तंजीम के हर छोटे बड़े प्रोग्राम से दर्ज झेल ऐलानात किए गए, जिसका खातिर ख्वाह नतीजा भी बरामद हुआ। ये तंजीमुल मकातिब ने जो ऐलान किया था जिन शादियों में नाच गाने होंगे उनमें हम शिरकत न करेंगे और न ही निकाह पढ़ाएंगे। खतना अकीका जैसी तकरीबात में गैर शरई रसूमात की शमूलियत पर न हम उस दावत में शामिल होंगे न ही अकीका व बिलात पढ़ेंगे। बद मजहबों से होने वाली शादी का हम मुकम्मल तौर पर बाइकाट करेंगे। फरार शुदा मर्द औरत का निकाह नहीं पढ़ाएंगे। मुस्लिम शराबी का सोशल बाइकाट करेंगे। जिन गांव से इमाम को निकाल दिया गया है या जिस जगह इमाम नहीं है बगैर तहकीक के हम किसी भी तकरीब में शिरकत नहीं करेंगे। वह तमाम तकरीबात जो शरीयत के खिलाफ हो उसमें कोई आलिम शरीक नहीं होगा। अगर कोई आलिम अल्लाह रसूल के खिलाफ को खौफ को बालाए ताक रखकर तंजीम के जरिए ममनुआ तकरीबात में शिरकत करता है तो हम उन अइम्मा कराम का उसका सोशल बाइकाट करेंगे और बवक्त जरूरत कानूनी चाराजोई भी हो सकती है। किसी इमाम को बगैर शरई उज़्र के अपनी जाती मफाद के लिए ओहदे से माजूल किया जाएगा तो उसके लिए हमारी तंजीम मुकम्मल सख्त कार्रवाई करेगी। अगर इमाम को बर्खास्त करना है तो 10 रोज कबल तहरीरी तौर पर नोटिस दिया जाए। इमाम को फौरी तौर पर बर्खास्त करने की सूरत में 10 रोज की पेशगी तनख्वाह के साथ रुखसत किया जाए ताकि दूसरे जगह
जगह मिलने तक उसके अहलो अयाल खुर्दोनोश का इंतजाम कर सकें। जिस जगह से इमाम को बगैर नोटिस दिए, बगैर पेश की तनख्वाह दिए बर्खास्त कर दिया गया हो, वहां हमारा कोई इमाम नहीं जाएगा। हजरात, अब जरूरत थी महाराजगंज जिले के अंदर नूरी दारुल इफ्ता का कयाम। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम अहले सुन्नत के शरई मसाइल के हल के लिए जिला महाराजगंज में एक दारुल इफ्ता की कयाम की शिद्दत से जरूरत महसूस की जा रही थी, जहां से राब्ता करके मुसलमान अपने दीनी, मिल्ली व समाजी व सियासी मामलात का हल शरीयत की रोशनी में हासिल कर सकें। इस जरूरत की तकमील के लिए अराकीन तंजीमुल मकातिब ने जामिया रज़विया नूरुल उलूम सिविल लाइन महाराजगंज के गेट के सामने किराए के मकान में 9 नवंबर 2023 को नूरी दारुल इफ्ता का कयाम किया। इसके लिए अल्लामा मुफ्ती सादिक अली मिसबाही, उस्ताद दारुल उलूम अरबिया सैयदुल उलूम लक्ष्मीपुर, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन मिसबाही, उस्ताद दारुल उलूम अहले सुन्नत बरकतुल उलूम अंबेडकर नगर, हजरत अल्लामा मुफ्ती अमजद अली निजामी, उस्ताद जामिया रज़विया नूरुल उलूम सिविल लाइन महाराजगंज, हजरत अल्लामा मुफ्ती अरशद रजा मिसबाही, उस्ताद दारुल उलूम अजीजिया मज़हरुल उलूम निचलोल बाजार की खिदमत हासिल की जा चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह दारुल इफ्ता के कयाम के साथ ही मौसूल होने वाले सवालात के जवाब बहुत खूबी तहरीर किए जा रहे हैं और अब तक दर्जनों सवालों के जवाब दिए जा चुके हैं। डॉक्टर हजरात की खिदमत, अइम्मे मसाजिद व असातिज़े मकातिब की तनख्वाहें कलील होती हैं, जिसमें जैसे तैसे गुजर बसर होता है। ऐसे में अगर उनके कुंबे का कोई फर्द बीमार हो जाए, उनका इलाज व मुआलजा इमाम के सामने एक चैलेंज होता है। अइम्मे कराम के इस दर्द को महसूस करते हुए तंजीमुल मकातिब के होतेदारान ने महाराजगंज शहर व कस्बात के मुस्लिम डॉक्टर से राब्ता करके अइम्मे मसाजिद व असातिज़े मकातिब और उनके कुंबा का रियायती दर पर इलाज करने के लिए बातचीत की। अल्हम्दुलिल्लाह दर्जे झेल डॉक्टर इस कार्य खैर के लिए लब्बैक कहते हुए रियायती दर पर इलाज के लिए अपनी खिदमत को पेश कर दिया है। डॉक्टर मोहम्मद तनवीर आलम साहब, पल्स हॉस्पिटल निचलौल रोड महाराजगंज, डॉक्टर मोहम्मद असलम साहब, सरोज हॉस्पिटल महाराजगंज, डॉक्टर मलिक मोहम्मद यूसुफ साहब, मॉडर्न डायग्नोस्टिक सेंटर जिला अस्पताल गेट महाराजगंज, जनाब अहमद कमाल डायरेक्टर डायमंड हॉस्पिटल अजीजी बिल्डिंग चौक रोड महाराजगंज, डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अली अली विजन केयर प्लाजा मार्केट, डॉक्टर मोहम्मद सलीम साहब सुल्ताना हॉस्पिटल मदरसे के बगल में महाराजगंज, डॉक्टर जियाउद्दीन साहब महाराजगंज डेल्टन सेंटर महाराजगंज, डॉक्टर अहमद रजा नूरानी दवाघर गांधी पार्क के सामने पनियरा खास महाराजगंज, डॉक्टर फैयाज अहमद नूरी घुगली, हकीम मौलाना शमसुल हक अलीमी यूपी दवाघर सिंधुरिया महाराजगंज। हजरात, ये डॉक्टरान हैं जो हमारे उलमाए कराम को रियायती तौर पर इलाज व मुआलजा किया करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन डॉक्टरान के हाथों में शिफा अता फरमाए और इनके कमाइयों में बेहिसाब बरकतें अता फरमाए। हजरात, मैंने आप लोगों का जो ये कीमती वक्त लिया है, इसके लिए मैं माजरत खा हूँ। मैंने आप लोगों को बुलाया है सिर्फ 2 काम के लिए। हमारी तंजीम ने अब तक किया क्या है, आप लोग भी पूछ सकते थे, कोई भी पूछ सकता था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको किताबी शक्ल में ला करके आप लोगों के सामने पढ़ करके सुना दिया है। हमारी तंजीम ने अब तक किया क्या है और कर क्या रही है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसे देखेंगे। हमारी तंजीम के जो मंसूबे हैं आज वो ये है, कौमे मुस्लिम की बेटियों के ईमान और अकीदे की हिफाजत। आज हमारी बेटियों को गुमराह किया जा रहा है, तालीम के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर, शिक्षा के नाम पर आज उनको बेपर्दा किया जा रहा है, उनको कॉलेजों में बेपर्दा बुलाया जा रहा है। मेरे प्यारे, आज हमारे पास पैसों की कमी नहीं है। हाँ मेरे प्यारे, अगर हमें मुसलमानों के पैसे देखने हो तो इनकी शादियां देख ली जाए, और अगर इनकी गुर्बत देखनी हो तो मस्जिद में मस्जिद का जुमे के दिन डब्बा देख लिया जाए, पता चल जाया करता है। हजरात मोहतरम, आज ये हमारे कौम का ये अलमिया बन चुका है कि आज हमारी कौम अपने जाती मफाद के लिए पैसे खर्च करती है। लेकिन मेरे प्यारे, हमारी तंजीम का ऐलान है, आधी रोटी खाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए और साथ ही साथ अपनी बेटियों के ईमान और अकीदे की हिफाजत करते हुए हर इलाके में एक अपना इंटर कॉलेज होना चाहिए, एक अपना डिग्री कॉलेज होना चाहिए, ताकि हमारी बेटी डॉक्टर भी बने, IAS भी बने, PCS भी बने, प्रोफेसर भी बने तो जरूर, लेकिन शरीयत के हुदूद में रह करके खातून जन्नत और कनीज़े फातिमा बन करके अपनी जिंदगी को गुजारे। हजरात, अल्लाहु अकबर। हजरात, ये
वक्त की अहम जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तंजीम इस पर बड़ी तेजी के साथ काम कर रही है, लेकिन हजरात करेंगे क्या? कोई इसमें ऐसा नहीं है जो खाली होकर के तंजीम के लिए सिर्फ चले। ये अपने अपने जगह पर इमाम है, कोई अपने मदरसे का मुदर्रिस है। इमामों का हाल क्या है? अगर एक वक्त इमाम साहब नहीं रहेंगे, जो बेचारा सही ढंग से इस्तिंजा नहीं कर पाता है, वो भी आता है 5 बार सदर से पूछता है कहा हो मौलाना कहाँ चले गए? ये मौलाना है कि घुमक्कड़ कछुआ है? ये कहाँ घूमता है? ना नमाज का पता है, ना अजान का पता है। मेरे प्यारे, आज ऐसी ऐसी बातें की जा रही हैं। इन तमाम तर मसरूफियात के बाद ये अइम्मे मसाजिद, उलमाए मकातिब ने गाज़ी मिल्लत को बुलाने में कामयाब होकर के फख्र महसूस कर रहे हैं। इन उलमा को इकट्ठा करके ये पैगाम दे रहे हैं, सुनो सुनो, हम वो हैं जिस तरीके से इमाम हुसैन ने मैदान करबला से पैगाम दिया था, हम उन्हीं के नक्शे कदम पे चल करके आज भी पैगाम दे रहे हैं। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह मेरे प्यारे, आज सैकड़ों उलमाए कराम पड़े हुए महाराजगंज जिले के अंदर, जिन्होंने कौम और मिल्लत के लिए अपनी जान की बाजी तक लगाई है, मगर उनका कोई नाम लेवा नहीं होता है। मगर हम लोग अपनी बसात के मुताबिक कुछ नहीं कर सकते हैं। हम हर साल चंद ऐसे उलमा को चुना करते हैं जिनकी बेलौस खिदमतें होती हैं, उनको बुलाकर उलमाए अहले सुन्नत की मौजूदगी में अवाम अहले सुन्नत के सामने अवार्ड दे करके हम हौसला अफजाई किया करते हैं और कहा करते हैं हजरत हम दुनिया में कुछ नहीं दे सकते हैं, मगर इंशाअल्लाह ताला हम दें या ना दें, मैदान क़यामत में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत ऐसी है कि वहां से आपको फायदा जरूर मिलते हुए नजर आएगा। हजरत तो ये पैगाम है, आधी रोटी खाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, साथ ही साथ हर इलाके में हमें इंटर कॉलेज की जरूरत है। आप खुद बनाना चाहते हैं, बनाइए, हमारी तंजीम आपके साथ है। जैसे 18 से 20 मदरसों को लेकर के हमारी तंजीम चल रही है, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह आपके कदम से कदम मिला करके हमारी तंजीम चलेगी। साथ ही साथ अभी हम लोग भाड़े के कमरे में महाराजगंज में रह करके हम लोग कौम और मिल्लत का काम कर रहे हैं और ये उलमाए कराम कौम और मिल्लत के दर्द को लेकर के चल रहे हैं। मोइनुल उलमा हजरत अल्लामा अलहाज शाह मोइनुद्दीन साहब क़िबला क़ादरी, अल्लाह इनके उम्र में बेहिसाब बरकतें अता फरमाए, अल्लाह इनका साया हम सब पे तादेर कायम व दायम फरमाए। कहा बेटा आगे बढ़ो, पीछे मुड़ करके मत देखना, जहां जरूरत पड़ेगी हमें याद कर लेना, इंशाअल्लाह ताला हम तुम्हारे साथ रहेंगे। तो ये बताइए, हम महीने का 1000 से 1500 रुपए हम भाड़े के लिए खर्च कर रहे हैं, अगर वो पैसा बच जाए तो एक बेहतर काम हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है? अरे हाथ उठा करके बताइए, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इसके लिए जरूरत है हमें महाराजगंज हेडक्वार्टर पे जमीन लेकर के कम से कम एक मुस्लिम मुसाफिर खाने की जरूरत है और साथ ही साथ तंजीमुल मकातिब के लिए एक कमरे की जरूरत है। उसके लिए हमें जमीन लेनी है। जमीन के लिए आप जानते हैं इस वक्त एक मुकम्मल तौर पे एक खतीर रकम की जरूरत है, तब जाकर के हम कहीं महाराजगंज में जमीन ले सकते हैं। लेकिन आपको मालूम है बूंद बूंद से ही खड़ा भरा करता है। मैं तो ये जानता हूं कम से कम 2 से 3 लाख रुपए लगेंगे, तब तो कहीं जाकर के 2 डिसमिल हम जमीन खरीद सकते हैं। 2 डिसमिल जमीन हो जाए, उतने ही में हम मुस्लिम मुसाफिर खाने का कयाम भी कर लेंगे और अपनी तंजीम के लिए बेहतर एक ऑफिस का भी एहतमाम कर लेंगे। इसके लिए हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी। क्या आप हमारे साथ हैं? क्या आप हमारे साथ हैं? दोनों हाथों को लहरा के बोले या हुसैन। ऐसे नहीं, अभी आप लोग आधे तौर पे तैयार हुए हैं, मुकम्मल तौर पे लहरा के बोले या हुसैन, या हुसैन। नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। आप मेरे साथ हैं। मैं ये चाहता हूं आज ही से शुरुआत कर दिया जाए और उस जमीन को लेने के लिए आप अपने
आपने हलाल और गाड़ी कमाई को इन उलमा की मौजूदगी में ला करके पेश करें। मेरे प्यारे, हम देखे या ना देखें, कोई देखे या ना देखे, इतना याद रखें, मौला हुसैन करबला मोहल्ला से देख रहे हैं। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे माशाअल्लाह। ये देखें, ये लोग ला करके पेश करना शुरू किए हैं। अब जब पेश करना शुरू कर दिए हैं तो इस काम को कर लिया जाए। और इस काम को आप हज़रात जहां हैं, जैसे हैं, आप हज़रात देना चाहेंगे, बैठे रहे अपनी जगह पर। हमारी तंजीम के कुछ अफराद जाकर के आपसे मिल लेंगे। मजमे को मुंतशिर नहीं करना है। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करना चाहता हूं। मैंने इब्तिदा इसलिए किया है, शुरुआत इसलिए किया है ताकि आप लोग तैयार भी रहेंगे, बेदार भी रहेंगे, और बेदारी के साथ साथ हमें जो जमीन लेनी है उसमें आसानी भी पैदा हो जाएगी। इस्लाम जिंदाबाद, मजहब इस्लाम पाइंदाबाद, तंजीमुल मकातिब जिंदाबाद, उलमाए कराम जिंदाबाद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा तौफीक़ इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।